What I did, I started hating God. I used to throw Bible ऐसे because मुझे लग रहा था God is a problem somewhere. And all of a sudden मेरे को रात में ऐसा लगा कि मेरा सोल जो है जैसे कहीं जा रहा है. Okay. और मेरी मॉम को ग्रेवयार्ड की में जैसे स्मेल आती है अगरबत्ती की, इंसेंस या कैंडल्स एंड ऑल, उनको वो स्मेल और उनको वो ड्रीम्स में दिखने लगा था. इसका क्या हुआ, ये होता था, ये लाल पड़ता था, पस भरता था और ये फट जाता था. तो ये मेरी पूरी स्किन फट के स्किन बाहर आती थी, पस बाहर आता था, जो अंदर मांस के टुकड़े होते थे वो भी बाहर आते थे. एंड इसकी क्लीनिंग के लिए एक भैया आते थे, एक नर्स आते थे, वो इस पे एसिड डाल के इसकी क्लीनिंग करते थे. मेरी पूरी कॉलर बोन दिखती थी, एवरीथिंग वाज विजिबल. एक चीज़ मैंने बोली, लॉर्ड आई एक्सेप्ट माई सिन, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक. जागो, फिर मैं जागो फैमिली में ज्वाइन हुई, मैं मिनिस्ट्रीज़ में ज्वाइन हुई. मेरा लेवल जो था वो बढ़ता गया स्पिरिचुअली, रिलेशनशिप विद गॉड. एंड फिर मैंने बूट कैम्प के बारे में सुना था कि बूट कैम्प में एक ट्रेनिंग होती है, इट्स अ कमांडो ट्रेनिंग. ओके, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. मैं आशीषी आपके साथ एक बार फिर से वेदी द प्रेजेंस ऑफ गॉड पॉडकास्ट में. और आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम यूथ के बारे में बात करने वाले हैं, यंग जनरेशन के बारे में बात करने वाले हैं. अगर आप टीनेजर हैं, अपने यंग एज में हैं, ये पॉडकास्ट आपको हेल्प करेगा. ये पॉडकास्ट उन पेरेंट्स को हेल्प करेगा अपने बच्चों को जो यंग एज में है, उनको कैसे गाइड करना है. और मैं सबसे ज़्यादा आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. हमारे एपिसोड को आपने बहुत पसंद करा, बहुत प्यार दिया. इसी तरीके से हमें आप सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार देते रहिए. तो आइए हम शुरुआत करते हैं. मैं वेलकम करना चाहती हूँ अपने वेदी द प्रेजेंस ऑफ गॉड पॉडकास्ट में फ्लोरेंस मॉरिस का. और फ्लोरेंस, मैं आपको वेलकम करती हूँ कि आप आए हमारे बीच में. और डेफिनेटली ये पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं यूथ को लेकर, क्योंकि आप ऑलरेडी उस एज में हो और इतनी छोटी एज में आपने परमेश्वर को चुना है अपनी लाइफ में. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कौन से क्योंकि मैं डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हो और कैसे आप प्रभु यीशु में किस ईयर में आप आए. ओके, सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. माई सेल्फ फ्लोरेंस, मेरा नाम फ्लोरेंस है और मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ. मैं वैसे तो एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में मैं रही हूँ. बट एज अ बॉर्न अगेन बिलीवर मैंने क्राइस्ट को अपनी लाइफ में 2020 में एक्सेप्ट करा था. दैट्स ग्रेट. तो फ्लोरेंस, आपकी एज क्या होगी? अभी आई एम करेंटली 17 ईयर्स ओल्ड. 17 ईयर्स. ओके, तो एक यंग एज, एक छोटी एज में आपने परमेश्वर को अपनाया. वैसे जब हम लोग बात करते थे तो मैं आपसे पूछती थी कि आप अपने करियर में क्या करना चाहते हो. तो मुझे याद है आई थिंक व्हेन यू वर 12 ईयर्स और 13 ईयर्स, तो आप बड़े मुझे बताते थे कि मैं BTS कोरियन पॉप में मैं इंटरेस्टेड हूँ, और आप इंजीनियरिंग लाइन में भी जाना चाहते थे. तो ये सडनली कैसे आपने मूव लिया अपनी लाइफ में कि सारा फोकस वहाँ से हटकर कैसे परमेश्वर में सारा फोकस आ गया? मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि कैसे हुआ कि एकदम आपने परमेश्वर की तरफ पूरा ध्यान चला गया और इस छोटी एज में आपने चुना कि आप परमेश्वर के लिए मिनिस्ट्री में आप काम करना चाहते हो. डेफिनेटली, प्लीज़ आप बताइए. सो एज यू सेड, आपने भी बोला BTS के पॉप. सो येस, बैक बिफोर पहले 2020 में काफ़ी चीज़ें मेरे साथ हुई. ओके, सो लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुई हूँ. और जो मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड रहा, लाइक हमें बचपन से लेकर अभी तक बहुत ही स्पिरिचुअल वे में एक हमारी मदर ने हमें रेस करा, हमें मतलब ना हमें सिखाया एवरीथिंग. लाइक सिंस UKG से आई यूज्ड टू रीड बाइबल एंड एवरीथिंग, वेरी एक्टिव. ओके, आई वाज. बट देयर वाज अ मोमेंट, एज यू सेड, आपने बोला कि K-pop एंड ऑल. सो एक्चुअली मेरी फैमिली म्यूज़िकल बैकग्राउंड से मैं आती हूँ काफ़ी. सो म्यूज़िक से हमारा रिलेशन तो था ही.
सो वर्शिप एंड ऑल करा करते थे, बट 2020 में एक फेज़ था जहाँ पे मैं टीनेजर होने के बिल्कुल स्टेज पे आई ही थी. सो आई वॉज 12 एट दैट टाइम, और मुझे याद है कोविड था, हम लोग फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे थे उस वक्त. सो यू नो द टिकटॉक एंड ऑल, राइट. सो आई वॉज स्क्रॉलिंग थ्रू माई फ़ोन एंड वहाँ मैंने डिस्कवर करा था BTS, K-pop को. सो उधर से मेरा इंटरेस्ट, कहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों में होने लगा. सेक्युलर उस चीज़ों में होने लगा. एंड व्हाट आई डिड कि ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे करके इतना इंटरेस्ट हो गया था कि मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरे को भी एक K-pop आइडल, मतलब K-pop आर्टिस्ट, म्यूज़िकल आर्टिस्ट बनना है. एंड व्हाट आई डिड कि मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती गई कि उन चीज़ों ने मुझे घेर लिया था. ओके. एंड देन क्या होता है, माई मदर, क्योंकि एक पॉइंट होता है ना, यू आर अबाउट टू बी अ टीनेजर, सो पेरेंट्स कम एंड दे से कि बेटा देखो अब आप टीनेजर हो रहे हो, सो यू नीड टू नो कि गॉड को अपने साथ रखो. सो व्हाट आई फेल्ट, मैंने कहा यार अगर दे आर सेइंग कि गॉड को ही करो, बट मुझे K-pop में जाना है, मुझे तो आइडल बनना है ना. सो आई वाज लाइक कि ये कहीं ना गॉड ना मेरे बीच में आ रहे हैं. व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड हेटिंग गॉड. सो द किड, जो बच्चा बहुत प्यार करता था, मैंने अपनी लाइफ में एक्चुअली बाय बर्थ मिरेकल्स देखे. मेरा जन्म लेना ही एक बहुत बड़ा मिरेकल था. और फिर मैंने धीरे बचपन से परमेश्वर की प्रेजेंस को देखा है, मैंने इनकाउंटर्स करे बस. बट मैं उन चीज़ों को भूल के मेरा ये हुआ कि आई स्टार्टेड हेटिंग गॉड. आई यूज्ड टू थ्रू बाइबल ऐसे, एंड आई वाज लाइक आई हेट जीसस. आई यूज्ड टू से आई डोंट लाइक मैन. आई वाज लाइक होता है ना, एक टीनेजर्स हैं हम लोग, भाई नहीं यार, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट गॉड, बिकॉज मुझे लग रहा था गॉड इज़ अ प्रॉब्लम समवेयर, राइट. और ये होता है, ये बहुत सारे अभी यूथ होंगे शायद वो भी फेस कर रहे हो, सबके अपने डिज़ायर्स होते हैं. एज अ टीनेजर सबकी लाइफ में होता है, वी नीड मनी, फेम, समथिंग लाइक दैट. सो मैं उन चीज़ों में इतनी इन्वॉल्व थी. आई वॉज लाइक नो, आई डोंट वॉन्ट गॉड, आई हेट जीसस, आई हेट बाइबल, आई हेट एवरीथिंग. एंड आई यूज्ड टू से मम्मी प्लीज़ मत बोला करो मुझे. ओके. सो व्हाट हैपन, ये सब चल रहा था. तो कैसे इन सब चीज़ों से आप फिर बाहर आए, कैसे ये सडन डिसीजन आपने लिया? ये एक बहुत बड़ी लाइफ टेस्टिमनी है मेरी. सो यहीं से एक कनेक्शन है, यही मेरी लाइफ स्टोरी का टर्निंग पॉइंट था. सो व्हेन आई वाज इनटू दिस थिंग्स, एक बार हम चर्च गए थे. प्रॉब्ली शायद अगर आप यूपी से होंगे या अगर आप कैथलिक बैकग्राउंड से आते, एक चर्च है सरदना में, बहुत बड़ा कैथलिक चर्च. यस आई नो, राइट. उसको बहुत ही माना जाता है. सो मैं अपनी फैमिली के साथ उधर गई. सो उस टाइम में चर्च में सर्विस चल रही थी, and during the service I was listening to K-pop songs. And in the church? Yeah, in the church. Okay. Within the service. Okay. Service चल रही थी, सभा चल रही थी. उस वक्त मैं बैठ के संगीत सुन रही थी, K-pop गाने सुन रही थी. मेरी मम्मी ने मुझे बोला बेटा आप सर्विस में बैठे हो, कम से कम यहाँ मत. एंड आई वाज लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. एक ऐसा होता है ना, एक यूथ है, ठीक है, नहीं फ़र्क पड़ रहा ना, मेरी लाइफ माई रूल्स, वही था. नाउ व्हाट आई डिड, उधर मैंने मदर मेरी को मॉक करा. सो व्हाट आई डिड, आई वाज सेइंग क्या है उधर मदर मेरी, द स्टेचू से, एंड एवरीथिंग वाज देयर. एंड आई वाज मॉकिंग गॉड. आई स्टार्टेड मॉकिंग गॉड. बैठी हुई थी, मजाक बना रही थी. एंड आई वाज जस्ट 12 years old. ओके. जब मैं मॉक कर रही थी तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि आप जो भी कर रहे हो ये याद रखो, इसका परमेश्वर लिखा लेगा. एंड हुआ क्या, उस दिन हम जब वापस आ रहे थे, मैं अपने घर की ओर बढ़ी, मुझे ऐसा लगा मेरे सर पे किसी ने बुक्स रख दी हैं. ओके. आई फेल्ट कि मेरे सर पे बुक्स हैं और मुझे बहुत नींद आने लग गई. यू फेल्ट प्रेशर, आपको एक बोझ महसूस हुआ सर पे. लाइक समवन हैज़ पुट सो मेनी बुक्स यहाँ पे. एंड मैं घर जैसी आई, मैं बहुत डीप स्लीप पे चली गई. मतलब मुझे इतना नींद आ रहा था कि मतलब पूछो मत. एंड व्हाट हैपन, नेक्स्ट डे क्या होता है, मेरे को अचानक से रात में बहुत ज़्यादा शिवरनेस हुआ, बहुत कोल्ड, बहुत ही एकदम से ठंडा लगा. तो आई वो माई जैकेट. इट वॉज अराउंड अक्टूबर का बात है ये. अचानक से मुझे गर्मी लगता है, फिर मैं वो हटा देती हूँ जो मेरा ब्लैंकेट है. एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे को रात में ऐसा लगा कि मेरा सोल जो है जिससे कहीं जा रहा है. ओके. सो नाउ व्हाट हैपन, उसके बाद से मेरा तबीयत शुरू हो गया ख़राब होना बहुत ज़्यादा. ये था मेरी लाइफ का एक बहुत ट्रैजिक टर्निंग पॉइंट.
सो यहाँ से मेरा एक डेथ बेड एक्सपीरियंस शुरू हुआ। मेरे को जब लेके गए डॉक्टर्स के पास, मेरा फीवर 102 103 डिग्री सेल्सियस 2020 में जब कोविड पीक पे था, एंड इट वाज अक्टूबर का टाइम, एंड डॉक्टर ने बोला, टेस्ट हुआ मेरा, तो सामने ये आया कि टाइफॉइड का लास्ट स्टेज था, इट वाज सीवियर टाइफॉइड, एंड दे सेड कि हम लोग ये मेडिसिन तो चला रहे हैं। धीरे धीरे मेरी तबीयत बहुत बिगड़ना शुरू हो गई। आई वॉज अ वेरी हेल्दी, वेरी आई थिंक आपने मुझे देखा है। हाँ, मैंने देखा है आपको। सो उस टाइम में बहुत हेल्दी थी, एंड विद इन अ वीक मैं स्केलेटन जैसी हो गई थी। लाइक यू कैन काउंट माई बोन्स, मेरे आप ऐसे गिन सकते थे, मुझे छू के पता चल सकता था। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी विद इन अ वीक, और मैं एक क्या कहते हैं, स्केलेटन जैसा दिखने लग गई थी। एंड मेरा ये स्टेज हो गया था कि मैं विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर मैं बेड पे हो गई थी। आई वॉज लाइक मम्मी की तरह, नॉट अ लिविंग मम्मी। मतलब मैं ना खा पा रही थी, ना मैं चल पा रही थी, ना मैं बोल पा रही थी, ना मैं कुछ देख पा रही थी, बस मैं सुन पाती थी, मैं रिस्पॉन्सेस भी नहीं दे पा रही थी। डॉक्टर ने बोला कि सीवियर टाइफॉइड है, एंड लेट्स सी क्या होता है। मैं 2 दिन में क्रोसिन का जो पूरा पैकेट होता है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाता था। इतना क्रोसिन इनटेक मतलब हुआ, बहुत सारा मेडिसिन चला। एक पॉइंट ऐसा आया जब डॉक्टर के पास गए तो दे सेड कि उन्होंने मेरा फ़ाइल लिया, मेरे पापा मेरे साथ थे, और ऐसे फेंका, एंड दे सेड कि अब नहीं बच सकती, जस्ट 10 डेज़। और 10 डेज़ में आप इसको किसी हॉस्पिटल में लेके जाओगे, वेंटिलेटर पे डालेंगे, कुछ नहीं होगा, आपका पैसा होगा और मर जाएगा। मेरे डैड थे उधर, हम घर आए, काफ़ी प्रेयर्स चल रही थी। मेरी मॉम, आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू माई मॉम हियर, बिकॉज नो डाउट वो उस टाइम में मेरे साथ थी। शी प्रेड फॉर मी। उस टाइम पे ऐसा था कि शी वॉज डूइंग एवरीथिंग। सो जब हम घर आए तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे। एंड मेरी मम्मी को जब पता चला कि आई जस्ट हैव फ्यू डेज, एक पेरेंट्स के लिए, आप पेरेंट हो, आपको आप यू कैन अंडरस्टैंड राइट। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या करा है, वॉट रॉन्ग आई डिड टू द लॉर्ड। ओके, जिस पिता ने मुझे इतने सालों तक संभाल के रखा है, जिसने मुझे उन जिन चमत्कारों को दिखाया है, मैंने अपनी लाइफ में लॉर्ड को इनकाउंटर करा है, मैंने उन एक्सपीरियंसेस को देखा है। एंड उस दिन क्या हुआ, मैं ऐसी स्टेज पे थी कि मैं खुद से बैठ नहीं पाती थी, मैं कुछ नहीं कर पाती थी, मैं बस बेड पे लेटी रहती थी। मैं उस टाइम पे मेरी मम्मी को मेरे पास डेथ एंजल्स दिखते थे, मेरे पास से ग्रेवयार्ड की स्मेल आती थी। तो कैसे मतलब ग्रेवयार्ड की स्मेल किस तरीके से आती थी? सो जब मैं बेड पे थी, सो उस टाइम ये लास्ट स्टेज था मेरा। सो मेरी मम्मी, माय मम्मा ना, वो प्रेयर करा करती थी मेरे लिए। सो रात में वो मेरे लिए प्रेयर कर रही थी। प्रेयर करते करते उन्होंने देखा कि मेरे पास डेथ एंजल्स, डिमोनिक फिगर्स मेरे आसपास थी। एंड मेरी मॉम को ग्रेवयार्ड की में जैसे स्मेल आती है अगरबत्ती की, इंसेंस या कैंडल्स एंड ऑल, उनको वो स्मेल और उनको वो ड्रीम्स में दिखने लगा था कि मेरा कॉफिन रेडी है एंड एवरीथिंग ऑल लाइक दैट। सो काफ़ी प्रेयर्स मेरे लिए हुई। उसके बाद जब मैं घर आई तो मैं उस मोमेंट पे थी कि मैं अपना बेड भी नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं सपोर्ट पे थी। मैं तो जैसे मैं घर आई, मैंने अपने पापा से बोला, मुझे उस वक्त रियलाइजेशन हुआ कि जो मैंने करा वो गलत था। जिस पिता ने मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया था हमारे लिए, मुझे वो बातें याद आई कि मैंने परमेश्वर को बहुत छोटी उम्र से अपने साथ देखा है, उन महान कामों को। ये टेस्टिमनी अब की है, इससे पहले भी मेरी बहुत सारे मैंने टेस्टिमनीज़ को अपनी लाइफ में देखा, और मुझे याद आया कि शायद जो मैंने करा है वो बिल्कुल गलत है। और फिर मेरी मम्मी, मुझे याद है मेरे रूम में जैसे वो एंटर हुई, मैंने उनसे बोला आप बाहर जाओ ये टाइम अब मेरा है। मेरी मम्मी ने बोला तुम बैठ भी नहीं पाओगी, लेकिन मैं बैठी, मैंने बाइबल ली अपनी, मैं घुटनों पे आई, मैं अपनी नीज़ पे आई। एंड उस मोमेंट पे ये था कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, बट पता नहीं कहाँ से, फ्रॉम वेयर मेरे अंदर एक पार आया, और मैं जैसी बैठी, मैंने
प्रार्थना करी और मैंने लिटरली कुछ पैराग्राफ में नहीं बोला, एक चीज़ मैंने बोली, लॉर्ड आई एक्सेप्ट माई सिन, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। एंड मैंने एक चीज़ बोली थी, मैं रोती जा रही थी। मैंने एक चीज़ बोली, परमेश्वर तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है और मेरे आंसुओं को लेखा लेता है। मैंने कहा परमेश्वर मैं क्षमा मांगती हूँ जो भी मैंने करा, जो मैंने तुझे मॉक करा, मैंने जो भी बातें करी। एंड मैं चाहती हूँ परमेश्वर कि मुझे एक नया जीवन चाहिए, मैं अपने जीवन को तेरे लिए, तेरी सेवा में अर्पण करूँगी। आई विल सरेंडर माई लाइफ टू यू लॉर्ड। एंड Psalm 91, वाओ, आई वुड से सच अ पावरफुल वर्स। एक एक चैप्टर ने मुझे डेथ बेड से उठा के यहाँ Praise पे God. Praise लेके God. आया। Psalms 91 ने तो सच में कोविड के टाइम पे भी लोगों को बिल्कुल। बहुत सामर्थ्य से भरा, बहुत हेल्प करी है, राइट। सो दैट हैपन एंड Psalm 91 जैसी मैंने डिक्लेयर करा। एंड बस एक मैंने बोला, मैं हमेशा से गॉड को ना, जीसस को एज अ गॉडली फिगर जैसे लोग इग्नोर करते हैं, इट्स गुड, बट आई हैव ऑलवेज कंसिडर हिम एज माई डैड। मैंने हमेशा से यीशु मसीह को अपना पिता माना था। सो बचपन से मेरा एक आदत रहा है, मेरे पेरेंट्स के साथ भी और जीसस के साथ भी, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं सोचती हूँ मुझे चाहिए तो चाहिए। एंड व्हाट आई डिड, मैंने कहा आप मेरे पापा हो ना, मैं आपकी बेटी हूँ, यू आर माई फादर, आई एम योर डॉटर। अगर गलती करा है तो मैं आपसे सॉरी मांग रही हूँ, बिल्कुल ओके, बिल्कुल। एंड मुझे पता है मुझे माफ़ भी कर दोगे। और मैं चाहती हूँ कि अब मुझे एक नई ज़िंदगी चाहिए, मुझे नहीं पता, आप मुझे दीजिए और मैं ज़िंदगी को आपके लिए दूंगी। अब इसी चीज़ से ना मुझे जैसे आपकी वो टेस्टमनी सुनकर मेरे माइंड में वही चीज़ चल रही है कि जैसे वचन भी बताते हैं ना कि पिता जिससे प्यार करता है उसी की ताड़ना करता है। बिल्कुल। हम कितने ऐसे लोगों को देखते हैं कि जैसे बाइबल में लिखा है कि जब तू दुष्टों को दुष्टता करते हुए देखे तो कुढ़ना मत, बिल्कुल। कि परमेश्वर इसको क्यों नहीं सिखा रहे, क्योंकि परमेश्वर उसको ही सिखाता है, उसी की ताड़ना करेगा जिसे उसने अपना बेटा और बेटी माना है। बिल्कुल। तो परमेश्वर ने सच में एक बहुत छोटी एज में, और मैं बहुत आपको अप्रिशिएट भी करती हूँ कि आपने उस चीज़ को समझा और उस चीज़ को अपने जीवन में बदलने के लिए इस्तेमाल करा। Yes. फिर आगे तो क्या उसके बाद आपने पूरी अपना चर्च जाना और उन सब सिक्युलर म्यूज़िक और जो भी आपका था माइंड में कि मुझे कोरिया जाना है, क्या वो सब कुछ फिर आपके माइंड से चला गया? यस हुआ, मुझे कोरिया जाना था, मुझे एक आर्टिस्ट बनना था, म्यूज़िक आर्टिस्ट, ओके। सो एक के पॉप आर्टिस्ट बनना था, दुनिया के लिए गाना था, फेम के लिए गाना था, पैसे के लिए गाना था। वो सब चेंज हुआ, वो सब Praise चेंज हो God. गया। Praise God, that's so good to hear. Yeah. तो कैसे जब वो चीज़ें माइंड से निकली तो आई एम श्योर फिर तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई होगी कि कैसे आप परमेश्वर में आए, वो सब चीज़ें चली गई। तो जब परमेश्वर में आए तब उस जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे खुदा ने, क्योंकि जब हम परमेश्वर में आते हैं ना तो परमेश्वर हमें बहुत चीज़ें रेवलेशंस देते Yes. हैं। तो कैसे जब आप आए तो आपको कैसे पता चला कि हाँ परमेश्वर की योजना मेरी लाइफ में कुछ है? आई वुड से अच्छा हुआ, एंड अगर वो नहीं होता तो मैं और इतना डीप नहीं हो पाती। बट लाइफ उसके बाद इजी नहीं रही, डेड Okay. बेड से निकली तो ज़रूर। कहते हैं ना कि सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग चुनना होता है। अब सकरा मार्ग तो चुन लिया, पर यू नो कि सकरा मार्ग इज़ नॉट ईजी एट ऑल, एग्जैक्टली। एंड वही हुआ। सो क्या होता है जब आप एक लाइफ जीते ना, जब आप डिसाइड करते हैं दैट यू हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, यस। तो आपके ऊपर दो फोर्स काम कर रही होती है। शैतान तो आपको पहले से ही चाहता है कि वो आपको खींचे इधर से। नाउ गॉड इज ट्राइंग, नाउ द चॉइस इज योर्स कि आप क्या चुनते हैं। सो प्रेशर तो था दोनों साइड से। अब क्या होता है, लाइक लोग सोचते हैं कि डेड बेड के बाद, उठने के बाद एवरीथिंग वुड बी लाइक ना, वाओ, अचानक से एकदम प्लेट में मुझे सब मिल गया। लाइफ इज़ नॉट ईजी, एंड सबसे ज़्यादा पीरियड आपको परमेश्वर उसी टाइम में सिखाएगा। जिसकी सबसे ज़्यादा ताड़ना नहीं हुई वो कैनॉट बी दैट पर्सन, वो उस चीज़ पे, उस स्पिरिचुअल मेच्योरिटी पे नहीं आ सकता। सो जब मैं डेड बेड से उठी, सो मेरे को ऑल ऑफ अ सडन एक डिज़ीज़ कैचअप हो गया, क्योंकि मेरे इम्यूनिटी बहुत लो हो गया, मेरा लिवर बहुत डैमेज हो गया था। सो व्हाट हैपन कि you guys can see this mark on my ring finger. यस। So what happened
कि ये रेड हुआ, स्वेल हुआ। जस्ट मैं जैसे अपने डेड बेड से उठी थी, मेरे को 2 मंथ्स लगे थे फीवर से और उन चीज़ों से बाहर आने में। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन जनवरी में 2021 मेरी रिंग फिंगर में ये स्वेल हो गई, ये रेड हुआ, पर्पल हुआ और इसके अंदर पस फिल हो गया। ओके। उस मोमेंट पे हमें लगा शायद से किसी चीज़ से लग गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, काइंड ऑफ। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे डोर पे हाथ लग गया, किसी कीड़े ने काट लिया, या मोस्ट प्रोबेबली दैट। तो हम एक हमारे नोन डॉक्टर थे, हम उधर गए, उन्होंने कहा इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा, माइनर सर्जरी होगा, ना तो रिंग कट जाएगा पूरा, मतलब ये जो तुम्हारा रिंग फिंगर है ये पूरा कट हो जाएगा, इसको ऑपरेट करना होगा। हम गए, मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ, मेरे सेम चीज़ मेरे बैक पे हुई। ओके। रेड क्या होता था, स्वेल होता था एक पर्टिकुलर एरिया, वो रेड होता था, ये स्प्रेड हो रहा था बॉडी में, ये स्प्रेड हो रहा था। एंड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था जो मेरे यहाँ हुआ था। ओके, यू गाइस कैन सी दिस। ओह माय गॉड। ओके, सो व्हाट हैपेंड, ये रेड हुआ, स्वेल हुआ, वही चीज़ सेम हुई, पस फिल हो गया। एंड उस वक्त डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। सो मेरे टेस्ट करवाए, बहुत अलग अलग टेस्ट कर मेरे टेस्ट हुए। सो एक डॉक्टर ने बोला कि ये ट्यूबरक्लोसिस है। ओके, दिस इज़ लिम्फेटिक ट्यूबरक्लोसिस, MTB समथिंग। सो उन्होंने बोला कि ये तुम्हें स्किन ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, सो इसका ट्रीटमेंट चलेगा। ओके। एंड एट दैट मोमेंट, क्योंकि इसको और इसको बैक को 1 ईयर हो गया था, तो हमने 1 ईयर इस चीज़ को इग्नोर करा था। बट जब मेरा ये हुआ था, दैट इज़ अ ह्यूज। ये तो मुझे याद है, हम लोग एक वेडिंग पार्टी में भी मिले थे, Yeah. तो इसकी वजह से तभी यहाँ तक आप कपड़े पहन के रहते थे, Yeah. इसको पूरा छुपा कर रखते थे, राइट? और Yeah. लोग बार बार पॉइंट पूछते आउट थे। करते थे, पूछते थे कि क्या है, क्या छुपा रहे हो, क्या हुआ है यहाँ पर। सो दैट मोमेंट मैं 14 की थी जब ये वाला हुआ। एंड उस वक्त कोविड से स्कूल ओपन ही हुए थे। एंड क्या होता है कि मेरी पूरी बॉडी, क्योंकि मेरे पीछे से भी पस निकल ही रहा था, मेरे हाथ से भी पस निकल, तो मेरी पूरी बॉडी ये कहते हैं पट्टी में रैप हो गई थी, बैंडेड्स रैप करके रखते थे। सो अब इसका क्या हुआ, ये होता था, ये लाल पड़ता था, पस भरता था और ये फट जाता था। ओह। तो ये मेरी पूरी स्किन फट के स्किन बाहर आती थी, पस बाहर आता था, जो अंदर मांस के टुकड़े होते थे वो भी बाहर आते थे। एंड इसकी क्लीनिंग के लिए एक भैया आते थे, एक नर्स आते थे, वो इस पे एसिड डाल के इसकी क्लीनिंग करते थे। मेरी पूरी कॉलर बोन दिखती थी, एवरीथिंग वाज विजिबल, बहुत डीप था। अब तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड इट्स फिल्ड अप राइट नाउ। बट उस मोमेंट पे जब मेरी ड्रेसिंग होती थी, मेरे रूम में कोई नहीं होता था, मैं चिल्लाती थी, आई यूज्ड टू येल, बिकॉज जो दर्द था अभी भी मैं लाइक बट उस चीज़ परमेश्वर को- ने बहुत बड़ी चंगाई चंगाई दी दी। है, बहुत बड़ी तो अभी भी चंगाई। सोच रही हूँ, मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, बिकॉज मैं उस पेन को जानती हूँ। और फिर मैं स्कूल जाने लगी, तो स्कूल में होता था बॉडी शेमिंग। देन इसकी वजह से, अरे ये क्या, मतलब ये क्या तुम्हारे ऑल ओवर ना, ये बैंडेजेस लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। एंड देन बहुत सारा गलत फ्रेंडशिप सर्कल्स में आई मैं, मेरे गलत फ्रेंड्स बने। एंड एक मोमेंट आया कि उन फ्रेंड्स ने ही मुझे बैक स्टेप कर दिया था। ओके। उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दे दिया था, बिट्रेयल दे दिया था, जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ करा था, लाइक एक फ्रेंडशिप में। एंड फिर धीरे धीरे करके मैं डिप्रेशन में जाती गई, क्योंकि मेरा ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसके लिए 9 मंथ 1 ईयर का कोर्स, मतलब ऐसा था। एंड मुझे मुट्ठी भर के, लाइक पूरा फिस्ट भर के मैं मेडिसिन लिया करती थी। आप मानो आँख खोलते ही, आई गेस जो भी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स होंगे उन्हें पता होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आई कैन अंडरस्टैंड यू ऑल। एंड मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप इस चीज़ के पेशेंट हैं तो आप अपने आप को डिप्रेस मत करें। गॉड इज़ अ गॉड जो हर बीमारी से आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और ये बीमारी कुछ नहीं है, ये लिटरली कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम का टेस्ट है। सो मैं आँख खुलती थी, मैं जैसे ही आँख खुलती थी मुझे एक मेडिसिन लेना होता था इतना बड़ा, फिर ब्रेकफास्ट के बाद मेडिसिन, लंच में मेडिसिन, इवनिंग में मेडिसिन, नाइट मेडिसिन। तो मेरी पूरी ज़िंदगी, लाइक मेरा पूरा ऐसा रूटीन हो गया था कि मैं सुबह शाम खाना कम, मेडिसिन ज़्यादा लेती थी।
एंड एक 14 साल के बच्चे के लिए, एक 14 ईयर ओल्ड, स्पेशली एक गर्ल, ओके मैं एक लड़की हूँ, मेरे निशान है बॉडी पे, मेरे को ट्यूबरक्लोसिस बता दिया गया है. सो इंडियन हाउस होल्ड में क्या होता है ना, हमारे एक्चुअली यूपी में मेजरली क्या होता है, ओके आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी, नॉट ऑल ओवर इंडिया. सो क्या होता है ना, एक तो तुम लड़की हो, तुम्हारे निशान है, तुम इस बीमारी से जा रही हो, किसी को बताना मत, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस स्टिल लाइक लोगों को लगता है कि इट्स स्प्रेड कंटेजियस है. बट द थिंग वाज कि जो मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, इट वाज नॉट लाइक कंटेजियस, वो okay. मेरे इनसाइड मेरे टिश्यूज Okay. में था. सो व्हाट हैपन कि यही हुआ, मुझे इस चीज़ का बहुत हो गया था कि यार मेरे को तो ये है, मेरे फ्रेंड्स लोगों को पता चल गया था, दे स्टार्टेड बुलिंग मी. एंड उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे पैनिक अटैक्स पड़ते थे. मुझे लोगों के अंदर डिमोनिक फिगर्स दिखने लगे थे. मेरे पेरेंट्स, क्योंकि लोग पेरेंट्स हैं, वो लोग अपनी लाइफ से गो थ्रू कर रहे थे, वो लोग आके बोलते थे. मैं स्कूल जाना नहीं पसंद करती थी. मैं स्कूल 5 दिन जाती थी इन अ मंथ. आई यूज्ड टू गो फॉर 5 days ओनली इन अ मंथ. माई पेरेंट्स वर लाइक तुम स्कूल क्यों नहीं जाता है, तुम ये क्यों नहीं करता है. एंड आई वाज लाइक कि मुझे नहीं जाना था, क्योंकि मैं डिप्रेशन में बहुत जाती रही थी. एक तो मेडिसिन, बिकॉज ट्यूबरक्लोसिस का मेडिसिन का कोर्स, एक तो मेडिसिन इतनी हैवी होती थी कि मुझे पूरे दिन नींद आता था. कोई भी पेशेंट अगर होगा या जिसने आप पास कराए, आपको पता होगा इसमें बहुत नींद आती है एंड आप ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब होने लग जाते हो. सो एक तो ये रीज़न था. उसके बाद ना मेरे को बहुत शेम फील होता था कि अभी तो मैं डेड बेड से निकल के आई हूँ, मैंने सबके सामने कमिटमेंट करा कि आई विल लिव फॉर गॉड. बट ऑल ऑफ अ सडन पीपल स्टार्टेड सेइंग कि ये इसने तो कुछ करा होगा. तो इस दौरान क्या आप प्रार्थनाओं में और परमेश्वर के साथ आप कैसे चल रहे थे? लाइक तब भी आप दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे? सो एट दैट मोमेंट, बिकॉज मैं डिप्रेशन में चली गई थी, देयर वाज नो, आई वाज लाइक, होता है ना, मैंने बोला कि क्रिश्चियन लाइफ इज़ नॉट ईजी. जब आप डिसाइड करते हैं आपको यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को देना है, तो शैतान हारेगा नहीं, क्योंकि शैतान का एक प्लेयर कैसे जाने देगा, वो अपनी आर्मी में से किसी और को कैसे जाने दे सकता है. एक मोमेंट आया कि मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट्स करे. सुसाइड अटेम्प्ट करे? या एट जस्ट 14 years की एज में. तो ये बात आपके घर वालों को अभी इस समय पता है कि आपने सुसाइड अटेम्प्ट करे थे? या दे नो अबाउट इट. ओके. एंड जब ये सब चल रहा था, मैंने कहा यार ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है तो मर ही जाओ, मरना ही बेटर था ना, क्योंकि अभी भी मैं तो और दर्द सह रही हूँ. चलो टाइफॉइड में तो सिर्फ लेटा हुआ था ना इंसान, किसी को क्या पता चल रहा है, बट अभी तो मैं फिजिकली उन दर्दों को, मेरे एसिड डाला जा रहा है, एसिड डाल के साफ करा जा रहा है, पस निकल रहा है, मुझे शर्म आता है लोगों के सामने जाने में, मैं नहीं आती थी. मैं यूज्ड टू वेयर क्लोथ्स, आई यूज्ड टू स्टे एट होम एंड फ्रेंड्स भी लोग हंसता है, एवरीथिंग वाज लाइक दैट. तो आई वाज लाइक कि इट्स टाइम टू एंड माई लाइफ, बिकॉज देयर वाज नो होप. मैं भूल गई थी, शैतान ने ऐसा दोबारा से वो डाला था ट्रैप कि चलो अब इसको फिजिकली मेंटली टॉर्चर करेंगे. एंड फिर गलत फ्रेंड सर्कल्स में आई थी, सो वो चीज़ें भी थी. सो क्या हुआ, मैं स्कूल में थी, आई अटेम्प्टेड सुसाइडल अटेम्प्ट से. मैं अपने टेरेस पे गई, स्कूल का टेरेस था हमारा. सो उधर बेसिकली उस टाइम कोई नहीं होता है, जब क्या कहते हैं नून दिन के समय कोई उधर नहीं होता है. और मुझे ऐसा लगता था मैं किसी के, मुझे कुछ डायरेक्ट कर रहा है कि तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ. मतलब किसी की आवाज़ें आती थी कि तुम मर जाओ, कोई होप नहीं है तुम्हारी लाइफ में. एवरी नाइट मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट 4 years से मैं सो नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. मैं रातों में सो नहीं पाती थी एंड यही सब चलता रहता था मेरे माइंड में. तो वो मुझे आवाज़ आती थी कि तुम तो मर ही जाओ, तुम्हारा मरना बेटर है. डॉक्टर्स भी बोलते थे अरे नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है. घर वाले अलग, लाइक मुझे ऐसा लगने लगा था मैं बर्डन हूँ अपनी फैमिली के लिए. और ये होता है एक टीनेजर्स अगर देखा जाए मेरी एज में, मेरे फ्रेंड्स आर पार्टीइंग, दे आर लाइक, वो लोग जा रहे हैं पार्टीज़ करने, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास विजिट करने. सो दैट वाज लाइक, मुझे बहुत अजीब लगता था. मैंने कहा यार मेरी एज के लोग दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, दे आर गोइंग टू स्कूल, मेरी स्टडी पे इफेक्ट हुआ. सो आई वॉज लाइक डिप्रेस. एंड मैंने जब सुसाइड अटेम्प्ट करा, जैसे मैं जा रही थी, ऑल ऑफ अ सडन एक कारपेंटर सर थे हमारे वहाँ, उन्होंने आके मुझे पीछे करा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, उन्हें आप यहाँ क्या कर रहे हो. और उस वक्त मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ.
अच्छा, तो आप अपने सेंसेस में नहीं आई थे? वॉज नॉट इन माई सेंसेस एट दैट टाइम। एवरी टाइम जब भी मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करा आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। एंड उसके बाद जब मैं आई, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ उनको पता चली, फिर मैंने उन्हें बताया। फिर उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ, अगेन मैं बोल रही हूँ इट्स नॉट ईजी, बट आपको गिल्ट में भी नहीं रहना कि अगर आप नहीं कर रहा है तो परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब आपको ये है कि आपको दोबारा से अगर आप कर रहे हो, आप रिपेंट करते हो, तो नाउ यू नीड टू बी ट्रस्ट गॉड, यू नीड टू ट्रस्ट गॉड, एंड आपको डेडिकेट कर, आप अपनी लाइफ डेडिकेट कर रहे हो तो उसे डेडिकेट ही करना पड़ेगा। तो ये क्योर कैसे हुआ, सही कैसे हुआ ये सही कैसे हुआ? बाय प्रेयर्स। ओके, तो जब मैं सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाली, जब मैं बची, मैंने घर में बताया, सो माय पेरेंट्स वर शॉक्ड, ऐसा क्या हुआ? तो इसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ। एक तो फिज़िकल पेन, आपको फिज़िकली पेन से होके गुजरना पड़ रहा है। दूसरा जो मुझे समाज में लगता है कि एक तो Yeah. एक इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी बीमारी से, लेकिन दूसरी तरफ से जब लोगों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगते Yeah. हैं, स्पेशली ऑन गर्ल्स, कि इसको ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बिल्कुल। प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार। Yes. तो वो भी कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा वही चीज़ था, वही मेरा रीज़न बना था सुसाइडल अटेम्प्ट का। इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में, आपके इनफैक्ट आपके रिलेटिव्स में, आपके जिन कलीसियाओं में आप जाते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों को ये बोलूँगी कि अगर आप कहीं भी किसी को भी किसी परेशानी में देखते हैं, किसी कमी में देखते हैं, किसी बीमारी में देखते हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार Yes. हमारा पूछना भी ना लोगों के लिए बहुत हर्ट हो जाता है। तो आप किसी को नीचा ना दिखाएं उनकी बीमारी के लिए, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है। आप उनके लिए प्रार्थना करिए, आप उनके साथ समय बिताइए, आप उनको एनकरेज कीजिए। यस, सो दैट हैपेंड, एंड फिर उस वक्त मुझे आया कि नहीं, ये चीज़ नहीं है। मैंने तो अपनी लाइफ डेडिकेट करी थी। जब मैंने गॉड को डेडिकेट करा है तो ये हो ही नहीं सकता। इट्स अ ट्रायल फॉर मी। एंड देन परमेश्वर के वचन, उस दिन मैं रात में थी जब मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने से मतलब घर आया, मेरे पेरेंट्स को पता चला। सो रात में आई वॉज क्राइंग, आई वॉज जस्ट क्राइंग। मैंने कहा गॉड वाई दिस पेन, वाई? आई वॉज लाइक क्यों परमेश्वर? मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ कि आपकी वजह से, बट मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ये बार बार क्यों हो रहा है, इतना दर्द क्यों, ऐसा क्या करा मैंने? अगर देखा जाए अभी भी मेरे साथ की जितने एज के बच्चे हैं, वो एवरीवन लिसनिंग टू के पॉप, ओके, एवरीवन लिसनिंग टू अदर सॉन्ग्स ऑल्सो। सबका अपना अपना ड्रीम्स है, डिज़ायर है। सब लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं कि उनको भी एक प्लेस मिले, एक अच्छा रेपुटेशन हो। मैंने कहा मैं भी चाहती थी, मेरा भी ड्रीम था, आई कैन डू समथिंग। मैंने ऐसा कुछ करा नहीं, बट ऐसा क्यों? फिर एकदम से मैं वचन पढ़ रही थी, एंड वचन ने मुझसे बात करना शुरू करा धीरे धीरे करके। परमेश्वर ने बोला कि मुझे एक आवाज़ क्लियरली होली स्पिरिट का आया कि जो भी तुम अभी जा रही हो, दीज आर ट्रायल्स एंड टेस्ट, और अगर तुम इसमें फेथफुल रही तो गॉड हैज़ अ ग्रेट पर्पस फॉर यू। एंड उस दिन मुझे समझ में आया। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो अपनी लाइफ डेडिकेट करी थी टू गॉड। सो उसके बाद मैंने फिर परमेश्वर से सॉरी करा, एंड देन आई मूव फर्दर। तब जाके मैंने डिसाइड करा कि मैं अपनी लाइफ को फिर से डेडिकेट करती हूँ, और इस टाइम चाहे कितनी परेशानी है, चाहे और फिज़िकल प्रेशर आए, फिज़िकली और चीज़ें मुझे बेयर करना पड़े, मेंटली करना पड़े, नाउ आई विल डू, एंड आई एम नॉट गोना हटने वाली। मुझे विजन्स दिखने शुरू हो गए, दर्शनों में परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू करा। मुझे दिखाया कि भीड़ है जवानों के, एंड आई एम देयर, आई एम गाइडिंग देम, एंड बहुत सारी चीज़ें हुई, परमेश्वर ने बातचीत करी। उसके बाद आई डिसाइडेड एट द एज ऑफ 15 कि आई एम गोना सर्व द किंगडम ऑफ गॉड। तो जब ये आपको दर्शन आ रहे थे और साथ में आपका ये प्रॉब्लम, ये बीमारी से आप जूझ रहे थे, तो ये कैसे आप इसको कैसे आप सही हुए, और कैसे, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टिचेस भी हैं आपके, तो ये कैसे वहाँ तक आप इस सर्जरी तक कैसे पहुँचे? ओके, सो लास्ट ईयर 2024 अक्टूबर 6 में मेरा सर्जरी हुआ। एंड हुआ ये कि जो ट्यूबरक्लोसिस वाला प्रॉब्लम था, ये बढ़ता जा रहा था। सो इस यहाँ होने के बाद मेरे एक यहाँ साइड में हुआ,
फिर ऑल ऑफ अ सडन लास्ट ईयर जून में मेरा ये चीज़ यहाँ से लेके स्वेल होने लग गया, बहुत स्वेल हो गया। और धीरे धीरे करके पता चला, जब मुरादाबाद में डॉक्टर्स, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था ट्यूबरक्लोसिस का, मुरादाबाद में जब डॉक्टर्स ने कहा कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्यों रहा है बार बार, क्योंकि टेस्ट करवा रहे हैं, टीबी आ रहा है, ठीक है टीबी का मेडिसिन भी चल रहा है, बट डॉक्टर्स वर कंफ्यूज क्योंकि टीबी का मेडिसिन एक ही चलता है, एक बार चला वापस आपको टीबी नहीं हो सकता इन मेजर केसेस। बट मुझे 4 साल से मैं मेडिसिन पे हूँ, 4 साल से मेडिसिन पे थी। ओके 4 years से मैं टीबी का मेडिसिन ले रही हूँ। ओके 4 years टेकिंग ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन इज़ नॉट अ गुड साइन, एंड वो भी कंटिन्यूस। तो डॉक्टर्स ने कहा कि देखिए हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम दिल्ली में, मेरे अंकल हैं, माई माँ साहब, एंड आई रियली वॉन्ट टू से थैंक्स टू हिम ऑल्सो, थ्रू हिम गॉड सेंट एन एंजल, वो एक फरिश्ते की तरह हमारे लिए थे। हम आए अपोलो में दिल्ली, सो अपोलो में हम आए, हमने डॉक्टर मोदी हैं, उनको भी मैं रियली थैंक करूँगी, ही इज़ लाइक एन एंजल। सो ही इज़ अ बेस्ट रेस्पिरेटरी डॉक्टर हियर इन दिल्ली। एंड उनसे मेरा जब बात हुआ, जब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे छूटते ही एक चीज़ बोली, खुदा का शुक्र करो कि तुम जिंदा बैठी हो। ओके मेरे 58 टेस्ट हुए थे, इंक्लूडिंग HIVs एंड एवरीथिंग वाज, कुछ नहीं आया, नॉर्मल था, बट ट्यूबरक्लोसिस स्टिल इट वाज देयर। डॉक्टर सेड जिस तरीके की तुम्हारी कंडीशन है तुम बच भी नहीं सकती थी, बिकॉज व्हाट आई डिड, एक 16-year-old लड़की के लिए आप मानो पिछले 4 साल से वो ट्यूबरक्लोसिस का मेडिसिन दे रहे हैं। ओके मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि आप मानो मैं 24 घंटे दवाई खा रही हूँ, सो रही हूँ, मेरे स्टडीज़ पे इतना इफेक्ट हुआ। एंड उस वक्त मैंने क्या करा, मैंने मुट्ठी भर के जो मेरी मेडिसिन होती थी, मैंने 1 साल ओवरडोज करा ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन फॉर अ ईयर। मैंने ओवरडोज करा और कुछ मेडिसिन को मैं फेंक देती थी। आई यूज्ड टू थ्रो। माई डॉक्टर सेड, ही सेड यू शुड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, तुम्हें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि तुम जिंदा बैठी हुई हो, क्योंकि जो तुम्हारी कंडीशन रही है और जो है और जो तुमने मिस्टेक्स करी हैं, उसके बाद इंसान बचता नहीं है। ना तो लिवर फेल होके मर जाता है इंसान, या तो ट्यूबरक्लोसिस इतना फैल जाता है कि मेडिसिन भी काम नहीं करते। क्योंकि ऐसे केस में आप बताओ 4 साल किसी इंसान को चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इट मीन्स ट्यूबरक्लोसिस नहीं ट्रीट हो सकता। उसके बाद मेरा जो ये हुआ वो ट्यूमर फॉर्म हो गया था। तो ये ट्यूमर बन गया था? या मेरा कंडीशन ऐसा हुआ कि जो मेरा यहाँ पे वो फॉर्म हुआ था वो ट्यूमर फॉर्म हो गया, और ट्यूमर भी ऐसा फॉर्म हुआ कि मेरे वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर दिया। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि उस समय मैं आपके घर पे आई हुई थी और ये पूरा स्वेल हो रखा था, तो और हम लोग यही सोच रहे थे कि शायद ये टॉन्सिल्स हैं, शायद ये बम्स हैं, तो हम लोग तो वही सोच रहे थे। बट ओके, तो फिर डॉक्टर ने आपको इसको बताया कि ट्यूमर है? या डॉक्टर ने बोला कि एक ENT के डॉक्टर सेम उधर ही डॉक्टर सुरेश थे, उनके पास जब मुझे लेके गया तो ये पूरा ब्लैक एकदम स्किन, बस उसमें दिख रहा था कि फिल्ड अप है। तो मेरे डॉक्टर ने बोला, मेरे जो रेस्पिरेटरी डॉक्टर थे जो मेरा ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा ये मैं 21 डेज़ की मेडिसिन दे रहा हूँ, वैसे तो सर्जरी होगी, क्योंकि अगर नहीं करवाई तो ये चीज़ पूरे उसमें फैल जाएगी, तो इससे बेटर है कि इसको रिमूव करा देते हैं। उस टाइम किसी को नहीं पता था ट्यूमर फॉर्म हो चुका है। जब मेरा CT स्कैन हुआ तब पता चला कि मेरे जो लिम्फ नोड्स जो लंग्स में हैं, देखिए उसके थ्रू ये हुआ। एंड जब ENT डॉक्टर ने बोला इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा, तो ट्यूमर है। मेरा वोकल कॉर्ड डैमेज कर दिया था। अभी बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं नॉर्मल बोल रही हूँ, मेरा ये जो लिप था ये टिल्ट होता था ऐसा करके, मैंने देखा था बात करते वक्त। मेरा ये नर्व डैमेज हो गया था, मेरा कुछ नर्व्स था जो ब्रेन में था वो भी डैमेज हो गया था, मेरे बहुत सारे वोकल कॉर्ड की नर्व्स डैमेज हो गई थी। एंड ट्यूमर इतना हो गया था कि मतलब जब मैं गई, हम लोग मेडिसिन के बाद डॉक्टर ने बोला था कि एक बार आना है चेकअप के लिए। जैसे ही हम गए ENT डॉक्टर के पास, उन्होंने देखते ही मुझे बोला, हम तो सिर्फ चेकअप के लिए गए थे, उन्होंने देखते बोला इमीडिएट ऑपरेशन चाहिए, कल ही इसको एडमिट कराओ। एंड उस वक्त मैं और मेरे डैड थे सिर्फ। और ये आप दिल्ली की बात कर रहे हो? दिल्ली की बात कर रही हूँ, दिल्ली में अपोलो में डॉक्टर थे। एंड मेरे डैड वाज लाइक, क्योंकि आज तक
ट्यूमर हमारे फैमिली में, ट्यूबरकुलोसिस ऐसा ऐसा कुछ नहीं रहा. सो माई डैड गॉट स्कैर्ड कि अचानक से अब हम कहाँ से ऑपरेशन कराएंगे, वो भी अपोलो जैसे हॉस्पिटल में, लाइक यू नो इट्स अ ह्यूज थिंग. बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे डॉक्टर्स ने जब सर्जरी परफॉर्म करा, जब हुआ, मैं जब मुझे एडमिट करा गया तब मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी. जब आपको ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में शिफ्ट करा गया था तो मैं आपको देखने के लिए आई थी. तो मुझे याद है कि मेरा हाथ पकड़ के आप किस तरीके से आप रो रहे थे और बोल रहे थे कि बुआ मुझे गाना गाना है, बुआ मैं गाना गाना चाहती हूँ. और परमेश्वर ने उस समय वो प्रोफेसी में रिलीज़ करवाई थी कि फ्लोरेंस अब से जब तुम गाओगी तो एक नेक्स्ट लेवल पे गाओगी, Amen, yeah. राइट. और वो प्रोफेसी मुझे अभी तक याद है और मैं देखती भी हूँ कि वो जो आपका वो सर्जरी होना Yeah. और किस तरीके से उस वोकल आपके उस पे Damage इन्फेक्शन में, yeah. आना और उस पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप गा नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे. लेकिन मैं देखती हूँ उसके बाद सच में परमेश्वर ने आपको बहुत ऊपर उठाया और किस तरीके से. इनफैक्ट उसी के बाद मैं देखती हूँ कि मैंने वर्ड सुना जागो, राइट. जागो फैमिली तो और पास्टर शेल्डन Pastor वगैरह Sheldon सडनली sir. मतलब मैंने आई वाज लाइक कि ये हुआ क्या, मतलब कहाँ इतना पेन और ये सब बेयर करने के बाद. इनफैक्ट मैंने आपकी इंस्टा पे एक वीडियो भी देखी जहाँ आप पास्टर इमैनुअल हैं, No. उनके रैप सॉन्ग पे रैप गा रहे हो और Yes. यहाँ पर बैंडेज लगी हुई है. तो वो मेरे लिए देख के ना मैं बहुत सच में मैं बहुत खुश हुई कि देखो ये हैं परमेश्वर के बच्चे, ये हैं खुदा के बच्चे कि शैतान कितनी भी कोशिश कर ले नीचे बिल्कुल. गिराने की, मारने की, लेकिन जिसे खुदा ने चुना है ना उसको बस वो उसको कोई हाथ नहीं लगा लगा सकता. सकता. वो ट्रायल्स लेकर आएगा, वो परेशान करेगा, लेकिन सच में परमेश्वर जिसको चुनते हैं वाकई में परमेश्वर उसे उठाते हैं. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुनना इस छोटी सी उम्र में आपको पता है कि वॉरफेयर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या होती हैं, शैतान क्या होता है. क्योंकि मैं देखती हूँ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो विश्वास में हैं लेकिन उन्हें ये सब चीज़ें आज पता भी नहीं है कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या होता है. उन्होंने बिल्कुल. शायद कभी सुनी भी नहीं है. और इस छोटी सी एज में जब मैं आपसे सुन रही हूँ ये बातें तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सच में परमेश्वर का जो विजन है आपकी लाइफ में वो काम कर रहा है. तो ये जागो का कैसे कनेक्शन हुआ जागो फैमिली से, पास्टर शेल्डन वगैरह, और सडनली मुझे सुनने में आया कि आप जागो बूट कैंप में जा रहे हो कुछ नया सीखने के लिए. तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? प्रेज गॉड. एंड सच में जागो ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा है. जागो, सो शेल्डन सर, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड ही इज़ माई स्पिरिचुअल फादर. मैं उन्हें अपना डैड कंसिडर करती हूँ, एंड नॉट अ डैड ओनली बट ही इज़ अ मेंटोर. ही इज़ अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड. आई वॉन्ट टू से दैट. एंड आई वुड से कि जागो से कनेक्ट होना भी उन्हीं के थ्रू हुआ. शेल्डन सर से रीबिल्ड टूर में मैं फर्स्ट टाइम मिली थी. मैं जानती भी नहीं थी. शेल्डन सर के सिर्फ 2 सॉन्ग्स मुझे पता थे. दैट वाज आनंद की भरपूरी एंड नाचूंगा. बट मैं रीबिल्ड टूर में उनसे मिली एंड देन मुझे उनको देख के हुआ नो ही इज़ माई इंस्पिरेशन. जैसे सब वर्शिप करते हैं, द वे ही इज़ लीडिंग द यूथ, आई वॉन्ट टू डू दैट टू. तो फिर मैं उनसे मिली, मैंने उनको सर्च करा थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंस्टाग्राम पेजेस. देन फिर मैंने उनकी मिनिस्ट्री के बारे में देखा. सो जागो फैमिली इज़ बेसिकली हिज मिनिस्ट्री. ओके. एंड जागो फैमिली से कैसे मैं कनेक्ट हुई, एंड एक वर्शिप लीडिंग कोर्स था शेल्डन सर का. तो मैंने उसमें ना ऐसी, मुझे नहीं पता था इट्स समथिंग लाइक ऐसा कुछ होगा भी. मैंने उस कोर्स में अपने आप को एनरोल करा. मेरे पास कॉल आता है टीम से कि हे आपका ऐसे आया है तो आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं, ये इतना है. एंड आई वाज लाइक अरे मैंने कहा क्या बोलूँ, मैं तो ऐसे मजाक में भर दिया. तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला तो मेरी मम्मी कह रही ये क्या है, व्हाट इज़ वर्शिप लीडिंग कोर्स, एंड लाइक हु इज़ लाइक शेल्डन सर को सिर्फ हमने 2 सॉन्ग्स मैं बोल रही हूँ. आई एम सॉरी सर इफ यू वाचिंग दिस, बट ऐसे ही तो मेरी मॉम कह रही हु इज़ दिस. तो मैंने अपनी मॉम को भी दिखाया शेल्डन सर, शेल्डन वगैरह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्शिपर इंडिया मम्मी. सो उनका वर्शिप लीडिंग कोर्स हो रहा है. तो मम्मी ने कहा अच्छा. मेरे डैड को इस चीज़ कोई मतलब नहीं था. ही वाज लाइक पता नहीं क्या कर रही है. ओके, बिकॉज दे वर लाइक कि उन्होंने बोला था कि हम नहीं, क्योंकि मेरे होता है जब मैंने डिसाइड करा कि मुझे मिनिस्ट्री में जाना है तो माय डैड वाज लाइक कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, तुम क्या कर रही हो, लाइक एक होता है. बट आई वाज लाइक, तो फिर मैंने वो कोर्स करा. मतलब शेल्डन सर से ऑनलाइन कोर्स था. मैंने उनसे फर्स्ट टाइम उस कोर्स से बात करा.
पता नहीं क्या ही क्वेश्चन उनसे पूछा था, जस्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, शिल्डन वगैरह से, शिल्डन सर से बात करा है मैंने। तो उसके बाद एक क्रिसमस प्रोडक्शन था उधर, उसमें क्या था कि सॉन्ग्स थे हमारे प्रोडक्शन के, तो उसमें लाइक इनरोल करके शूट के लिए था, तो उसमें मैंने ऐसे भर दिया। तब मेरे पास कॉल आया। अब उस वक्त क्या हुआ, मेरी सर्जरी हुई थी अक्टूबर में, एंड अक्टूबर 31 को जाना था, अक्टूबर 6 को मेरी सर्जरी हुई थी। विद इन 20 to 25 डेज, ठीक है, मेरा सर्जरी हुआ तो कैंसिल ही हो गया था। मेरे डैड ने कहा नहीं जाओ, तुम्हारी सर्जरी हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है, कैसे जाओगे? बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे जाना है। फिर जब मैं उधर गई, गया तो मैं शेल्डन सर से पहली बार इतनी क्लोज से मिली, एंड आई वाज लाइक हाय सर। सर ने हैंड शेक करा, मेरे पापा एंड आई हैड अ पिक्चर विद हिम। सो थ्रू क्रिसमस प्रोडक्शन मैं उधर जागो फैमिली से इंट्रोड्यूस हुआ मिनिस्ट्रीज में। ओके, तो वहाँ मतलब क्या सीखने के लिए मिलता है उधर? फैमिली ओके, जागो मिनिस्ट्रीज जो शिल्ड्रन सर रन करते हैं, उससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल एज आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है विद गॉड बहुत इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा। एंड वो हुआ जब मैं क्रिसमस प्रोडक्शन में गई। मैं तो सिर्फ वीडियो शूट के लिए गई थी, मैं पता लिटरली बता रही हूँ, मैं उधर सिर्फ गई थी क्योंकि मैं सर्जरी से आई थी, मुझे ब्रेक चाहिए था, तो मैं उधर गई। और मैं उधर मैं लोगों से मिली। आई मेट मोनिका मैम, वन ऑफ आर जागो फैमिली की हमारे हेड हैं, and I met many people there, many people. I want to mention few names. Rubina ma'am, okay, so she's one of my spiritual mother. And उधर मैं उन लोगों से मिली, उन लोगों ने मुझे काफ़ी encourage करा। And उधर फर्स्ट टाइम मेरा बैप्टिज्म हुआ था by शेल्डन सर। Praise God. मैंने फिर मैं जागो फैमिली में ज्वाइन हुई, मैं मिनिस्ट्रीज़ में ज्वाइन हुई। मेरा लेवल जो था वो बढ़ता गया स्पिरिचुअली, रिलेशनशिप विद गॉड। एंड फिर मैंने बूट कैम्प के बारे में सुना था कि बूट कैम्प में एक ट्रेनिंग होती है, इट्स अ कमांडो ट्रेनिंग, ओके। सो आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू एवरी यूथ, इफ़ यू वांट टू ग्रो इन क्राइस्ट मोर, अगर आपको परमेश्वर में और बढ़ना है, और अगर आपके पास, अगर नहीं, सबके पास परमेश्वर ने कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दे रखे होते हैं। आपके पास म्यूज़िक का हो सकता है, आपके पास गाने बनाने का या गाने गाने का या फिल्म मेकिंग का, या आपको मीडिया में इंटरेस्ट है, मैं आपको बोलना चाहूँगी जागो वेलकम्स यू, जागो कॉलेज वेलकम्स यू। एक 30 डेज़ का प्रोग्राम होता है, आप उधर जाएं, इट्स अ कमांडो ट्रेनिंग। आपको उधर आपके जो भी डिज़ायर्ड गिफ्ट्स हैं उनके थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। सो मैं उधर गई, मैं सिंगिंग मॉड्यूल में थी, एंड आई लर्न अ लॉट। नॉट ओनली कि मैंने सिंगिंग सीखा, आई ग्रू इन वर्ड, मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ी। 30 डेज़ का प्रोग्राम ने लाइफ टर्न ऑन एकदम चेंज कर दिया। एंड जागो इज समथिंग अ वेरी वेरी, इनफैक्ट मैं भी बहुत अप्रिशिएट करूँगी पास्टर शेल्डन को इस शुरुआत के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिनको इस अपॉर्चुनिटी की बहुत ज़रूरत है, और जिस तरीके से वो यूथ को हेल्प कर रहे हैं, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। और मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आप पास्टर इमैनुअल के साथ रैप कर रहे हो। मैं वो डेफिनेटली आपसे सुनना चाहूँगी, क्योंकि अब सीखा है आपने बूट कैंप में, जागो बूट कैंप में जाके, तो बिल्कुल मैं सुनना चाहूँगी आपसे वो रैप। ओके, सो बाय द वे आई एम नॉट अ रैपर, बट परमेश्वर का राह है, एक ग्रेस है। तो जो भी गिफ्ट्स है मेरे पास, मैं उसको परमेश्वर की महिमा के लिए यूज़ करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे नीचे से पीछे से खींचा सबने सलीके से अपने करीब से, बन के गरीब से, लगते पसीब से, दिखते शरीफ से, पिटते ज़मीर से, आटे की खमीर से, चर्च नहीं जाना बस बुराई करा लो, हर पास्टर की कमी गिना लो, वर्शिप लीडर्स को नीचे दिखा लो, फरीसियों की दवा करा दो। वैसे भी ये बात मैं खुलकर बोलूँ, भारी मेरा दिल मैं फूट कर रो लूँ, फैलाए जगह में जहाँ भी हो लूँ, दुष्ट की चाल के रास में खोलूँ। चलो सब बातों को जड़ से काटे, मसीह भाई बहनों को कोई न बांटे, नए बने सारे रिश्ते नाते, चलो पूरी दुनिया में प्यार फैला दे। लोग बड़े फेक, दे तो मुझे बीटी जाम जाम जाम, ओनली गॉड नोज मुझ पे क्या बीती, बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर। प्रेज गॉड।
तो हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जागो बूट कैम्प में बच्चों को कितना बढ़िया सिखाया जा रहा है। और मैं सच में बोलूँगी, जितने भी यूथ हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, प्लीज़ आप जाइए ऐसे बूट कैंप्स में और अपने आप को, अपने जो टैलेंट्स हैं वो खुदा के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो बहुत अच्छा लगा और मैं सच में अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी डिप्रेशन में हैं और किसी भी ऐसी चीज़ में हैं, भूल जाइए सब कुछ और अपना माइंडसेट बदल दीजिए, अपनी हर चीज़ खुदा के हाथ में रख दीजिए। आप खुद देख सकते हैं फ्लोरेंस कैसे बीमारी में गई, कैसे खुदा ने उसे उठाया, खुदा ने उसे इस्तेमाल करा। और सच में, और जब भी परमेश्वर आपको ऊपर उठाता है ना, शैतान हमेशा नीचे खींचेगा। लेकिन बी करेजियस, जैसे जोशुआ में लिखा है ना, बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि बी करेजियस। सो कीबोर्ड आ गया है हमारे पास और फ्लोरेंस तो है ही हमारे सामने, तो रैप तो आप लोग सुन चुके हैं। तो फ्लोरेंस, मैं चाहूँगी कि आप आराधना के गीतों में से कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स के लिए आप कुछ ज़रूर हमारे लिए आप गाएं। बिल्कुल। सो प्रेज गॉड फैमिली, एंड जैसे कि हमें समय में है, आइए मिलके उसके एक नाम की घोषणा करें। Praise सब God. मिलके कह गाएंगे, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सब तो महान, बन जाए सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। प्रेज गॉड, परमेश्वर को महिमा मिले। और मैं सच में अप्रिशिएट करती हूँ फ्लोरेंस इस छोटी सी उम्र में खुदा को इतनी महिमा देने के लिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपको इस जर्नी में बहुत ब्लेस करें और परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और आप बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बने खुदा के हाथों में, और खुदा आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करे। और मैं भी आप लोगों से बोलना चाहूँगी, अपने यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स, अपने व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगी कि आपने ये गवाही को सुना, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और मैं जानती हूँ कि आपको भी आशीषें मिली होंगी। आप प्लीज़ हमारे इस पॉडकास्ट को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे ये चैनल बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर सकेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा। डेफिनेटली आप हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से होकर आज गुजर रहे हैं, आप कमेंट्स में शेयर कीजिए। हम आपके एक एक कमेंट्स को पढ़ेंगे और हम प्रार्थना ज़रूर करेंगे आपके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। दोबारा मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे एक और बढ़िया पॉडकास्ट के साथ, जहां आपके लिए बहुत कुछ होगा खुदा के द्वारा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।